बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अडियाला जेल में इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात करने के लिए गईं। एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर नहीं चाहते कि इमरान खान साहब की उनकी फ़ैमिली के साथ मुलाकात हो, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, और वो मुलाकातें उन्होंने रोक दी हैं। और अब मुलाकातें इमरान खान साहब की मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ना वकला से मुलाकातें हो रही हैं, ना फैमिली से। इमरान खान साहब के वकील भी गए थे मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनकी भी मुलाकातें नहीं हुई। इमरान खान साहब की जो तीन बहनें हैं, उन्होंने उनकी आंख में जो तकलीफ है उसके हवाले से तीनों ने अलग अलग बयानात दिए। क्योंकि असदुल्ला खान साहब की यह खबर थी, उन्होंने ये खबर दी कि इमरान खान साहब की दाईं आंख के अंदर एक प्रॉब्लम है और उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है, और इस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स को मजबूर किया गया कि आप अडियाला जेल में कर लें। लेकिन डॉक्टर ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, और यहाँ पे ऑपरेशन के लिए तमाम सहूलियात मैसर नहीं है जेल में, लिहाजा इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। ये पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स हैं और ये गुज़िश्ता चंद दिनों से चक्कर लगा रहे हैं अडियाला जेल के, बकौल असदुल्ला खान साहब के। अब इस पे तीनों बहनों का मौक़िफ़ क्या है? सबसे पहले उज़मा खानम, जो इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात करके आई थी, उनकी मुलाकात हुई थी सबसे आखिर में बहनों में। तो उज़मा खानम ने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे बताया था कि उनकी आंख में तकलीफ़ है और इसके लिए वो कोई आई ड्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कंफर्म किया कि आंख में तकलीफ ज़रूर है और उसके लिए कोई वो आई ड्रॉप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इतना डिटेल में उनको नहीं पता था। इमरान खान साहब की दूसरी बहन अलीमा खानम, उन्होंने इस खबर को लेकर शकूक व शुबहात का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि ये खबर कैसे बाहर आ जाती है, इसका सोर्स क्या है? अब कोई जर्नलिस्ट अपना सोर्स तो नहीं बताएगा। वैसे मैं ये आपको बता देता हूँ कि जिस जर्नलिस्ट ने यह खबर दी है वो कोई एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की गुड बुक्स में तो नहीं है। असदुल्ला खान साहब का मैं जानता हूँ, वो उतनी अच्छी गुड बुक्स के अंदर नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन फ़र्ज़ करें ये खबर अगर किसी ऐसे सहाफ़ी ने दी होती जिसको आप टाउट कहते हैं, तो फिर भी आप इसको फेंक तो नहीं सकते थे ना। आपको इस पर गौर करना पड़ना था कि यार इमरान खान साहब की आंख के अंदर प्रॉब्लम हुई है, बीनाई जाने का खतरा है, तो ये खबर तो फिर बहुत बड़ी बननी थी, कोई भी देता। तो असदुल्ला खान साहब ने ये खबर दी। अब अलीमा खानम ये कहती है कि हमारा तो इमरान खान से ना मुलाकात करवाते हैं ना राब्ता करवाते हैं। हम इमरान खान साहब की खैरियत जानने के लिए जब जेल में फ़ोन करते हैं तो इमरान खान साहब के बारे में हमें बताया भी नहीं जाता। हमारे पास तो कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने ये शिकवा किया। इसके बाद इमरान खान साहब की बहन नौरीन खानम का बयान है। ये हसान न्याजी की वालदा भी हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग भी इमरान खान साहब की आंख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश अगर किसी ने की या कोई ऐसा कर रहा है तो याद रखें कि उनमें से किसी की भी आंख नहीं बचेगी। ये बात ठीक है क्योंकि लोग बहुत गुस्से में हैं इमरान खान साहब के मामले को लेकर, और तशवीश तो लोगों को है। अब लोग बाहर नहीं निकलते, उनका अपना एक अंदाज है लोगों का, पाकिस्तानियों का। निकलते हैं तो वो अपनी सहूलत देख कर निकलते हैं। 2 मरतबा ऐसा हुआ कि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले, लेकिन गंडापुर साहब ने उन्हें धोखा दे दिया लोगों को, और अब दोबारा लोग निकलना शुरू हो गए। अगर इमरान खान साहब को वाकई कोई प्रॉब्लम हो जाता है ना, या उनके साथ कुछ बुरा होता है, तो इसका खुमियाजा उन लोगों को भुगतना तो पड़ेगा जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। और ये बात मैं जिम्मेदारी से आपके सामने रख देता हूं। अलीमा खानम ने कहा कि क्या कौम को समझ आ गई है कि इमरान खान जेल में क्यों है? वो एक मुहिब वतन लीडर है, उसका अल्लाह पर ईमान मजबूत है, वो 2.5 साल से जेल में है। उसने कौम से वादा किया कि कोई डील करके नहीं निकलेगा, और वो वादा निभा रहा है। पाकिस्तानी कौम के लिए ज़रूरी है कि वो अपने लिए खड़ी हो, क्योंकि इमरान खान उनके लिए जेल में बैठा। बसंत में पंजाब हुकूमत ने हदायत जारी की हैं कि कौन सा गाना सुन सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, पतंग पर किसकी तस्वीर लग सकती है और किसकी नहीं लग सकती। इमरान खान की पार्टी के रंग भी नहीं लगेंगे। पाकिस्तान में सब्ज़ और सुर्ख रंग भी लगता है जल्द बैन हो जाएगा। उससे बड़ी गुलामी और क्या होगी? पाकिस्तानियों, आप ये गुलामी क्यों कबूल कर रहे हो? ये अलीमा खानम ने सवाल पूछा। नादरीन, असदुल्ला खान साहब ने अपनी खबर का एक दूसरा हिस्सा भी दिया। वो हिस्सा भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है असदुल्ला खान साहब का स्टेटमेंट। उन्होंने कहा जी पूरी तस्दीक तो इसकी नहीं हो सकती, लेकिन उनका जो कहना है मैं एज इट इज आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा मेरा सोर्स ये दावा कर रहा है कि इमरान खान साहब को गुज़िश्ता हफ्ते और एतवार की दरमियानी रात, जो कि 24 और 25 जनवरी की दरमियानी रात थी, रात के दूसरे पहर यानी आधी रात के बाद पिम्स अस्पताल लाया गया। उन्हें आंख की बीमारी CRVO के इलाज के लिए इंजेक्शन दिया गया। लेकिन मैं अभी इस खबर की मुकम्मल तस्दीक नहीं कर सकता, गैर तस्दीक शुदा खबर है, क्योंकि मैं इसे डबल चेक कर रहा हूं। सोर्स का दावा है कि 1-2 लोगों का स्टाफ था
और इमरान खान साहब उनके साथ खुश असलूबी से पेश आए और कहा कि मैं माजरत चाहता हूं कि आपको रात गए तकलीफ दी। सोर्स के मुताबिक इमरान खान का मोराल ठीक था, अच्छी हालत में थे, इसको हम डबल चेक करेंगे, असदुल्ला खान ने यह कहा। देखें, अगर इमरान खान साहब को अस्पताल यूं लाया गया तो ये तो फिर अच्छी बात है, उनकी आंख का जो अगर प्रॉब्लम है तो उन्हें ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, लेकिन अब क्योंकि आ गई है मैं आपको रिपोर्ट करता हूं। एक तो हुकूमत ने गाना जो है नकदा कोका उस पर पाबंदी लगा दी पहले कि ये आप नहीं सुन सकते। हालांकि इस गाने में कोई ऐसे बोल नहीं है, कोई जुबानी बात भी नहीं है, सीधा सीधा गाना है। और इस गाने की वजह से मलकू कहते हैं कि वो बहुत मशहूर हो गया। इस गाने के अंदर एक शेर है जो इमरान खान साहब से रिलेटेड है, कैदी नंबर 804 से रिलेटेड है। अब उस शेर की वजह से ये गाना मिलियंस के अंदर चला गया, मलकू को पूरी दुनिया के अंदर पजीराई मिल गई। किसी आजाद जज के सामने अगर ये मामला जाए तो वो पूछ भी लेगा कि इस गाने में ऐसा क्या है भाई, क्या बुरा जो आप इसको नहीं लगने देना चाहते। ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब है तो उनसे वो डरते हैं, उन्होंने नकदा कोका पे पाबंदी लगा दी। और अब एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन 16 सीनियर तरीन अफसरान को, पुलिस और चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम लोगों को भेजा गया है कि बसंत पे किसी की फोटो ना लगे। अब किसी की फोटो का मतलब यह है कि इमरान खान की फोटो ना लगे, कोई पार्टी का झंडा ना लगे, तो ये इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की पार्टी का झंडा ना लगे। सादी बात है, सभी समझते हैं बात क्या है। डर इसी बात का है ना कि आपको आसमान पे इमरान खान साहब की तस्वीर वाली, उनके नाम वाली, उनके कैदी नंबर वाली, उनकी पार्टी के झंडे वाली पतंगें नजर आएंगी बसंत के दिन। तो इस पर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी, कहती दफा 144 हम लगा देंगे। आप अंदाजा करिए इमरान खान साहब से सिस्टम कितना डरा हुआ है, कितना खाइफ है, कितना परेशान है भी। अगर इस लेवल पे आप पहुंच गए हैं और आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे, उसको आप डरा हुआ नहीं दिखा पा रहे, उसको आप सरेंडर नहीं करवा पा रहे, वो आपसे हार नहीं मान रहा, तो जाके उससे माफी मांग ले और जाके उससे सुलह कर ले और उसे बोले कोई रास्ता निकाल कर दे। सियासी आदमी है, वो आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल कर दे भी देगा। लेकिन जितना आप गिरते चले जा रहे हैं ना इमरान खान साहब की मुखालफत में, कभी इद्दत वाला केस ले आते हैं, कभी साइफर वाला केस ले आते हैं, कभी आप उसकी तस्वीर पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी उसकी आवाज़ पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी आप उसकी मुलाकातें बंद कर देते हैं, कभी आप उसकी बेगम को पकड़ लेते हैं, कभी आप उसकी बहनों को पकड़ लेते हैं, कभी आप खवातीन के ऊपर टॉर्चर करते हैं, कभी आप बच्चों पे टॉर्चर करते हैं। जगह जगह आप दरबदर हो रहे हैं, बाहर दुनिया में आप दरबदर हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटियों के चक्कर लगा लगा के आप थक गए हैं, कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हत्ता कि आपने ये भी सोच लिया कि 25 साल तक के तमाम लोगों से वोट का हक ही छीन लिया जाए। जब आप इस हालत में आ गए हैं तो अब आप एक ज़हनी मरीज बन चुके हैं। ये प्रैक्टिकली ज़हनी मर्ज है और क्या है, आप मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे पाकिस्तानियों का। तो जाए जाके इमरान खान से माफी मांगे, उससे कहीं कोई रास्ता निकाल कर दे, उससे सुलह करे, वो आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल कर दे देगा। वो पॉलिटिकल आदमी है। वफाकी वज़रा भी फंस गए। देखिए ना, जो लोग दिन रात करते थे कि हम ऑपरेशन करेंगे, हम जरूर ऑपरेशन करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन होगा, मिलिट्री ऑपरेशन हम जरूर करेंगे, कौन रोक सकता है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। दिन रात इनकी तकब्बुर भरे जुमले ही खत्म नहीं हो रहे थे। इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर कहा कि नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। मसले का हल जरूर होगा लेकिन मुशावरत के साथ होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।